अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोबारा से नई जॉब्स जो कि लेटेस्ट जॉब्स हैं। तो ये जॉब्स वैकेंसीज आई हुई हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जॉब्स आई हुई हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका हेडक्वार्टर कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की ज़्यादातर सीट्स हैं। और ये पूरा पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी इसको अप्लाई करके, और इस पे आप इंटरव्यू दे के आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में जॉब्स पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने पहले से डाउनलोड की है हुई एडवर्टाइजमेंट, तो मैं आ जाता हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो ठीक है, ये देखें यहाँ पर आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान काउंसिल साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आई हुई है एडवाइज़र की जॉब। एडवाइज़र की जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी रिक्वायर्ड है, एमएस इन मैकेनिकल होना चाहिए और उसके लिए 10 से 15 से 25 साल का तजर्बा होना लाजमी है। और इसकी सीट्स नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आई हुई है हेड ऑफ़िस इस्लामाबाद के लिए, यानी कि वहाँ पर आपको जॉइनिंग करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे जो सीट है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ़ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसके लिए बीई यानी कि बैचलर बैचलर किया हो इंजीनियरिंग के अंदर, या मास्टर हो, एमएस हो, मास्टर इन सब्जेक्ट यानी कि एमफिल के इक्वल होता है। उसके बाद पीएचडी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 8 से 10 साल के तजर्बे की ज़रूरत है। इसकी एक पोस्ट आई हुई है और ये आई हुई है पेशावर में, यानी कि इसकी जॉइनिंग आपको पेशावर में करनी पड़ेगी। उसके बाद आई हुई है सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर की आई हुई है, जिसके लिए आपको बीई या एमएस इन मैकेनिक्स में होना चाहिए। और इसके लिए आपको जो तजर्बा रेलिवेंट है वो 5 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद आगे है जनाब सीनियर इंजीनियर होने चाहिए मटेरियल्स के लिहाज से, जो जिसकी क्वालिफ़िकेशन हो वो बीई या एमएस होनी चाहिए इन मटेरियल्स। और इसके लिए जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस उन्होंने रिक्वायर्ड किया है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद आगे है जनाब जूनियर इंजीनियरिंग मटेरियल्स। उसके लिए हम उनके लिए दोबारा से एमएस इंजीनियरिंग मटेरियल्स उन्हें रिक्वायर्ड है, जिसके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एकेडमिक प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट आई हुई हैं 2। उसके बाद जनाब आ गई है हमारे पास जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इसकी जो पॉइंटिंग होगी वो कराची के अंदर होगी, जिसके लिए एमएस इंजीनियरिंग सिविल और 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की दोबारा से आई हुई है जो कि मैकेनिकल्स में है। उसके लिए आपके पास एमएस इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 3D मॉडलिंग के अंदर भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो आई हुई है जो वो है जूनियर इंजीनियरिंग, दोबारा से जो इसकी जॉइनिंग होगी वो पेशावर के अंदर होगी। उसके बाद जो है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसके लिए आपके पास डीएई 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या बी टैग होना चाहिए मैकेनिक्स के अंदर। इसके लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 3 to 5 ईयर होना चाहिए, और आपको सी कैड या 3D मॉडलिंग के अंदर भी अबूरियत होनी चाहिए। उसके बाद आगे है जनाब लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन। इसके लिए आपके पास डीईई इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, या इन दोनों में से तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 का है। उसके बाद आपके पास जो आगे है वो पीसीएसआईआर पेशावर। उसके लिए एक्सपीरियंस आपका जो होना चाहिए वो 2 ईयर का होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। और उसके बाद कंप्यूटर टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर, इसके लिए आपके पास जो एजुकेशन है वो डीएई होनी चाहिए, कंप्यूटर आईटी के अंदर डीएई होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद आपके पास आ जाती है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की, डीएई होनी चाहिए, 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस उन्होंने रिक्वायर्ड किया, और इसकी 2 सीट्स आई हुई हैं और इसकी जॉइनिंग कराची के अंदर होगी। उसके बाद लैब असिस्टेंट, जिसकी जॉइनिंग पेशावर के अंदर होगी। इंटरविल भी 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास आईसीएस एफए या एफएससी होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद आपके पास लैब असिस्टेंट है, उसके लिए भी सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट है जो 4 हैं, इसकी सबसे ज़्यादा आई हुई हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक या इंटर हो। उसके बाद टेक्निकल कोर्स कोई भी किया हुआ होना चाहिए, और 2 से 3 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसकी 3 आई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ चुका है स्टोर कीपर, इसकी 1 सीट आई हुई है, इंटर होना चाहिए विद द 2 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद ड्राइवर होने चाहिए, जिसकी जॉइनिंग कराची के अंदर होगी। इसके लिए मैट्रिक एलटीवी लाइसेंस और 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 सीट्स आई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास जनाब आई हुई हैं स्वीपर की आई हुई हैं। स्वीपर के लिए जो है वो कह रहा है कि एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा, 1 सीट इसकी आई हुई है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आपने जनाब अपना एप्लीकेशन
आपने अपनी आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस चेक कर लिए। सबसे वो क्या पहले कह रहा है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपनी सीवी और उसके बाद सीएनआईसी, डोमिसाइल, एजुकेशन डिग्रीज उसके साथ अटेस्टेड कर दें और लेटेस्ट फ़ोटोज़ को अटेस्टेड करके आपने उनको भेज देना है उनके एड्रेस पे जो सबसे नीचे दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एमआरसी एंड एईएमईआर, उसके बाद हेड ऑफिस जो उनका है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर इस एप्लीकेशन को भेजना है। उसके बाद कह रहा है कि इनकम्प्लीट जो एड्रेस होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे इनकम्प्लीट, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीए यानी कि कोई भी आपको आने जाने का किराया नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है वो सही सही मेंशन करें उस पे। और उसके बाद आपने कहा अगर कोई पहले से जॉब कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई कर सकता है। और ये एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी, नहीं तो बाद में रिजेक्ट कर दी जाएगी।